ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो फॉर्म करते हैं और ये पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, मतलब कि सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उसको एक जगह इंटीग्रेट करते हैं, एक जगह समायोजित करते हैं। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस। हम हमारे जो है कार्यों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि लिखना हो गया, बोलना हो गया, किसी चेयर को अगर मूव करना है या किसी प्रोग्राम के एंड में क्लैप करना है या नहीं करना है, ये सारे जो है हमारे एक्शंस हैं। ये जो एक्शंस हैं जहाँ हमारे पास चॉइस होती है कि हम ये काम करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि हमें ये काम करना है या नहीं करना। ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें करना है या नहीं करना है। तो इसमें ब्रेन जो है वो मैसेज जो है भेजता है मसल्स को। ये एक दूसरा तरीका है जिस तरह से जो नर्वस सिस्टम है वो मसल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। पहला हमने रिफ्लेक्स आर्क देखा था। दूसरा तरीका ये है जहाँ पर ब्रेन सिग्नल भेजता है, मैसेज भेजता है मसल्स को मूव करना या नहीं करना, ठीक है ना, उसके लिए। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। ये जो कम्युनिकेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका, ये जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से अराइज होने वाली नर्व्स होती हैं। इसके अलावा स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कोर्ड से अराइज होती हैं। ब्रेन से अराइज होने वाली को क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कोर्ड से अराइज होने वाली को स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। इसी तरह से ब्रेन हमें सोचने के लिए और उस पर एक्शन लेने में मदद करता है बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग। थिंकिंग जो प्रोसेस होता है वो ब्रेन के अंदर ही होता है। अब जैसा कि हमें पता है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो एक कॉम्प्लेक्स जो है डिज़ाइन से ही पॉसिबल है कि एक जो ब्रेन होता है वो जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें अलग अलग जो पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के वो अलग अलग इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ब्रेन में ऐसे ही 3 जो है मेजर पार्ट हैं। देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन सेकेंड एंड हिंड ब्रेन थर्ड। मतलब 3 पार्ट्स हो गए ये। फोर ब्रेन सबसे आगे वाला, मिड ब्रेन बीच वाला और हिंड ब्रेन पीछे वाला। जो फोर ब्रेन है वो थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, जहाँ पे सोचने का काम किया जाता है। ये जो रीजन होता है ये सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है। हमारी जो जितनी भी सेंसेस हैं, हियरिंग, स्मेलिंग, है ना, ये सारी जो सेंसेस हैं इनको रिसीव करने का काम फोर ब्रेन का है। तो जो फोर ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं सुनने में, स्मेल के लिए,
देखने के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए। और सेपरेट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो इंटरप्रेट की जाती है बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स। मतलब सारे रिसेप्टर्स से रिसीव होने वाली इंफॉर्मेशन को एक जगह गैदर करके उसको इंटरप्रेट किया जाता है, और इस इंटरप्रिटेशन में तो जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है जो रिसीव हो रही हैं अलग अलग रिसेप्टर्स से, वो इंटरप्रेट की जाती है सेपरेट एरियाज़ में, जो ब्रेन में पहले से ही इंफॉर्मेशन जो है स्टोर है उसके साथ में, और उस बेसिस पे जो है वो थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा थिंकिंग होगी। बेस्ड ऑन ऑल दिस, और इन सब के बेसिस पे अ डिसीजन इज़ मेड। कोई भी निर्णय जो लिया जाता है वो इस थिंकिंग के जो है रिजल्ट में लिया जाता है, सोच करके लिया जाता है। अब सोचने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे मोटर एरियाज को पास ऑन कर दी जाती है, और उससे हमारे जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनका मूवमेंट जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो जो एक्शन लिया जाता है वो जो इन्फॉर्मेशंस रिसीव होती हैं उनके बेसिस पे लिया जाता है। हालांकि कुछ जो सेंसेशन होती है वो देखने और सुनने की सेंसेशन से अलग होती है। जैसे कि सेंसेशन होती है कि हमने जो है वो पर्याप्त मात्रा में खाना खा लिया है, तो ये जो फुलनेस की जो फीलिंग है, पेट भरने की जो फीलिंग है, ये इस वजह से है कि हमारा जो सेंटर है वो जो कि एसोसिएटेड है हंगर से, जो कि एक डिफरेंट और सेपरेट पार्ट होता है फोर ब्रेन का। मतलब ये फोर ब्रेन में एक सेपरेट पार्ट है जहाँ पर ये फीलिंग जो है अराइज होती है कि जो है हमने खाना खा लिया है। हमारा ब्रेन ये जो है प्रोड्यूस करता है इस तरह की फीलिंग। ह्यूमन ब्रेन का जो डायग्राम है वो दिया हुआ है आपको यहाँ पे। फोर ब्रेन है, आगे वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो है ये रहा यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड इसके नीचे जस्ट, और मिड ब्रेन जो बीच वाला हिस्सा है। जो हिंड ब्रेन है उसमें पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम ये दिया हुआ होता है। जो क्रेनियम है, क्रेनियम जो है वो स्कल है जिसके अंदर जो है ब्रेन हमारा होता है। क्रेनियम उसके बाहर का जो है एक तरह से कवर है उसका, ठीक है ना, तो वो स्कल कहलाता है, और स्पाइनल कोड से ये कनेक्टेड होता है। ये पूरा आपका डायग्राम है। अब इसमें अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि फोर ब्रेन जो होगा वो थिंकिंग के लिए है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स हैं उनके अलग अलग वर्क हैं। तो हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सेस पढ़ा था कि हम किसी भी तरह के जो है एनवायरनमेंट में जो सडन चेंज होते हैं उसके प्रति जो एक्शन लेते हैं वो रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। जैसे हमारा जो है हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट हो जाती है जब हम जो अच्छा खाना
देखते हैं हमारे सामने, और जब हम भूखे होते हैं हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, मतलब हमारा दिल जो है वो धड़कता है विदाउट आवर थिंकिंग। हमको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जो है ये एक्शंस थिंकिंग के द्वारा वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हार्ट बीट है, उसको हम सोच करके कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे जो माउथ में जो वाटर आता है या सलाइवरी ग्लैंड्स जो एक्टिवेट होती है, तो वो हम सोच करके नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते सोच करके। ये एक्शंस जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते सिर्फ सोचने से। और हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें सांस लेना है, कि हमें खाना जो है वो डाइजेस्ट करना है। तो इन चीज़ों के बारे में हमको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रीदिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, जैसे कि हमारे आँख की जो पुतलियाँ होती हैं और उनकी साइज़ में जो है चेंजेस होते हैं, या जो एक्शंस हैं जैसे कि किसी चेयर को मूव करना, तो एक तो जो प्यूपिल की साइज़ में जो चेंजेस है वो तो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, और किसी चेयर को मूव करना वो एक सोचा समझा एक्शन हो गया, मतलब कि वॉलंटरी एक्शन हो गया। ठीक है। तो जो ज़्यादातर जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, मेनी ऑफ दीज इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन्स। तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस जो है वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सारे जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जिसमें ब्लड प्रेशर आता है, सलाइवेशन जो अभी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट होने वाला जो बताया था, एंड वॉमिटिंग जब कभी हमको उल्टी आ जाती है, ये सारे जो है वो हिंड ब्रेन में मेडुला से जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं। हिंड ब्रेन जो है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। थिंकिंग, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में चलना, उसके बारे में हम सोचें, या किसी बाइसिकल को चलाने का काम है, ठीक है, या किसी पेंसिल को उठाने का काम है, ठीक है ना। ये सब पॉसिबल होते हैं हमारे हिंड ब्रेन की वजह से, और उसका जो पार्ट है जो कि सेरिबेलम होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एक सीधी लाइन में चलना, साइकिल चलाना, या पेंसिल उठा करके पेंसिल से जो है राइट करना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेरिबेलम से कंट्रोल होती है। सेरिबेलम जो है वो वॉलेंट्री एक्शंस के प्रिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब बहुत अच्छे से, जैसे लिखना तो वॉलेंट्री है लेकिन अच्छा लिखना ये सेरिबेलम जो है कंट्रोल करता है। हम एक लाइन में चलने के लिए वॉलेंट्री तो है, लेकिन कितना अच्छे से हम चल पा रहे हैं वो सेरिबेलम पे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हमारी बॉडी का जो पोस्चर है और जो बैलेंस है वो भी सेरिबेलम से ही कंट्रोल किया जाता है। अब सोचिए अगर क्या हो अगर ये जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करें, और अगर हम इसके बारे में न सोचें तो ये हो ही ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम सर्वाइव कर पाएँ। तो ये ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक जो है इनका वर्क होता है। किस तरह से ये टिश्यूज़ जो है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, हाउ आर दीज टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड। ब्रेन बहुत डेलिकेट ऑर्गन है जो कि
अलग अलग तरह की एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको जो है केयरफुली प्रोटेक्ट किया जाना ज़रूरी है। इसके लिए हमारा शरीर कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है कि ब्रेन जो है वो एक बोनी बॉक्स, मतलब कि हड्डी के जो है बॉक्स में, बोन्स से बने हुए बॉक्स में जो है मौजूद होता है। इस बॉक्स के अंदर ब्रेन एक फ्लूइड में डूबा होता है जो इसको फर्दर शॉक अब्जॉर्प्शन प्रोवाइड कराता है। मतलब कि आगे अगर झटका लगता है तो उस फ्लूइड की वजह से उस ब्रेन को जो है वो झटका महसूस नहीं होगा। अगर आप अपना हाथ अपनी मिडिल जो है बैक में जो बीच में अपनी पीठ पे अगर आप अपना हाथ घुमाते हैं तो आप जो है हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर जो है फील करेंगे, मतलब हड्डियां जो है आप फील करेंगे, जो जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ये वर्टिब्रल कॉलम हमारी बैकबोन जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। तो दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक तो ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स अराइज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो है स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया। अब ये नर्वस टिश्यूज से एक्शन किस तरह से होता है, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि नर्वस टिश्यू क्या होता है, कैसे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कैसे ये सिग्नल्स को भेजता है, इंफॉर्मेशंस को भेजता है बॉडी में, उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है ना, डिसीजन लेता है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, और ये डिसीजंस जो है वो मसल्स को कन्वे किए जाते हैं एक्शन के लिए। तो सबसे लास्ट में जो एक्शन होगा वो कौन करेगा, मसल टिश्यू। मसल्स जो है वो किस तरह से मूव करते हैं, जब जो नर्व इम्पल्स हैं वो मसल्स तक पहुंचते हैं, जो इम्पल्सेस हैं वो मसल्स में पहुंचेंगे, लेकिन मसल्स मूव कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सेलुलर लेवल में जो मसल सेल्स हैं वो अपनी शेप को जो है वो चेंज करते हैं ताकि वो छोटे हो जाए। अपनी शेप को चेंज करके वो इस तरह का मूवमेंट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से मसल सेल्स जो हैं अपने शेप को चेंज करते हैं। तो मसल सेल्स में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसकी शेप और उसका अरेंजमेंट, मतलब कि जो प्रोटीन्स हैं वो उसकी शेप को और उसके अरेंजमेंट को जो है चेंज कर देते हैं इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। मतलब कि जो नर्वस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो आ रही हैं उसकी प्रतिक्रिया में, वो इन इम्पल्सेस की प्रतिक्रिया में जो शरीर के जो मसल सेल्स हैं वो प्रोटीन्स का अरेंजमेंट चेंज करके उसको शॉर्टन कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, और ये छोटे और बड़े होने से ही वो मसल्स जो हैं वो मूव करते हैं। जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है कि कई सारे अलग अलग तरह के मसल्स जो हैं वो शरीर में होते हैं, जिनमें वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, दोनों ही हैं। तो इन दोनों के में क्या डिफरेंसेस हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में। वॉलेंट्री जो हमारी थिंकिंग से कंट्रोल हो, और इनवॉलेंट्री जो हमारी थिंकिंग से कंट्रोल ना हो। दीज आर कॉल्ड वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स।
इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है? वॉकिंग जो है हम थिंकिंग से शुरू करते हैं, थिंकिंग सोच करके शुरू करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हम सोच करके नहीं करते, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। वॉकिंग के लिए जो है सेरिबेलम, एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम वॉक कर रहे हैं तो उसके लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। और रिफ्लेक्सेस तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। व्हाट हैपेंड एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? जैसा कि हमने पढ़ा था कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं, और उस सिनेप्स पे जो है वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो केमिकल्स जो है वो इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, जिससे वो जो है इंफॉर्मेशन कन्वे होती है आगे। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो पोस्चर को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी जो है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, और ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? ब्रेन का इसमें कोई रोल नहीं होता, हाउएवर ब्रेन तक मैसेज जाता है रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद में। तो ये क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हमने इसके अकॉर्डिंग जो है डिस्कस कर लिए हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक को हम जो है कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।